इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम क्रीमी सी बादाम कुल्फी की रेसिपी। वैसे कुल्फी बनाने के कई सारे तरीके हैं, पर आज मैंने जिस तरीके से इस कुल्फी को बनाया है ना, इतना आसान तरीका ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी इस तरीके से बनाया होगा। इसे बनाने के लिए मैंने ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी कलर का, फिर भी ये इतनी क्रीमी बनती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए इस बादाम कुल्फी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बादाम की कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 बादाम को 5 से 6 घंटे के लिए गर्म पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। 5 से 6 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो बादाम है वो अच्छे से सोख हो चुके हैं। बादाम को सोख करने से बादाम का ऊपर का जो ये कवर है ना वो बहुत ही आसानी से निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें सारे बादाम के जो ये कवर है ना इन्हें निकाल कर लेना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे बादाम को इस तरीके से पील करके ले लिया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हम इसी मिक्सी जार में ये जो पील करके बादाम को रखा था ना, इन बादाम को यहाँ पर हमें मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। इसी के साथ 2 इलायची, 1/4 बॉल इतना शक्कर। वैसे कुल्फी बहुत ज्यादा मीठी हो तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इतनी चीनी का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 1 बॉल इतना मिल्क यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सी जार में ऐड कर लिए। तो चलिए अब हम इसे ढककर इसे एकदम बारीक पीस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक इस तरीके से पीस लिया है। वैसे कुल्फी बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी जार में ऐड करते हुए एक बार ग्राइंड कर कर दूध में ऐड कर लेना है। और क्या, बस कुल्फी जो है वो बनकर तैयार होगी। हमने जो ये बादाम का पेस्ट बनाकर तैयार किया है ना, इसे अब हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने ½ लीटर इतना फुल फैट मिल्क को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध के ऊपर हल्की सी मलाई जमनी स्टार्ट नहीं होती तब तक यहाँ पर हमें दूध को पका लेना है। 5 से 6 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध है वो उबलने लगा है और दूध के ऊपर हल्की सी मलाई जमनी भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस मलाई को दूध के साथ एक बार अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। और इस दूध को यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देना है। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध की क्वांटिटी है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने से जो कुल्फी है ना वो एकदम ही क्रीमी बनती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें दूध को फिर से एक बार अच्छे से मिलाते हुए फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देना है। यहाँ पर मुझे दूध को उबालते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो बादाम का मिक्सचर बनाकर रखा था ना, उस मिक्सचर को यहाँ पर अब हम इस दूध में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा जो बादाम का मिक्सचर बनाकर रखा था ना उसे दूध में ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर भी इसमें ऐड कर लिया है। एक बढ़िया सा कलर और एक फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल किया है। बादाम का मिक्सचर ऐड करने से जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें इसे एक बार अच्छे से मिलाते हुए गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मुझे इस कुल्फी के मिक्सचर को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है और आप यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे भी देख सकते हैं। जैसे इसकी पहली कंसिस्टेंसी थी उससे कहीं ज्यादा थिक ये अभी हो चुकी है, तो इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे नहीं पकाना है। कुल्फी मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है उसे चेक करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से स्पून को मिक्सचर में डुबाते हुए अगर मैं इस मिक्सचर को यहाँ पर इस तरीके से पोंछ भी रही हूँ तो ये बिल्कुल भी मर्ज नहीं हो रहा है। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी गाढ़ी होगी। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर को पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कुल्फी मिक्सचर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद आप यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आप देख सकते हैं पहले से कितनी ज्यादा गाढ़ी ये अभी हो चुकी है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी में ये पूरी तरीके से ठंडा किया हुआ जो कुल्फी का मिक्सचर है ना इसे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कुल्फी के मिक्सचर को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे एकदम बारीक यहाँ पर पीस लिया है।
यहाँ पर मैं आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस कुल्फी मिक्सचर को जो कुल्फी मोल्ड हमने लिए है ना, इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके के कुल्फी मोल्ड थे, तो यहाँ पर मैं सारे कुल्फी मिक्सचर को इस तरीके के कुल्फी मोल्ड में ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास में भी कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कुल्फी मोल्ड में हमने जो कुल्फी का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ना, उसे ऐड कर लिया है। बस इसके ऊपर आइस न जमे, इसलिए यहाँ पर हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फॉइल पेपर इस तरीके से लगा लेना है। ठीक इसी तरीके से हमें सारे मोल्ड के ऊपर भी फॉइल पेपर को लगा लेना है। फॉइल पेपर लगाने से कुल्फी के ऊपर बिल्कुल भी आइस नहीं जमती है, एकदम क्रीमी सी कुल्फी बनकर तैयार होती है। सारे कुल्फी मोल्ड के ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है और बीच में एक छोटा सा कट लगाकर उसमें यहाँ पर हमें जो कुल्फी स्टिक्स होती है ना, उन्हें ऐड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड में कुल्फी स्टिक्स ऐड कर लिए हैं। जितनी बढ़िया भी मैं कुल्फी घर पर बना लूँ, फिर भी मेरी डॉटर को मटका कुल्फी खाना ही पसंद है। तो मैंने सोचा इसी मिक्सचर को थोड़ा सा मटके में ऐड कर लेती हूँ, जिससे उसे ऐसा लगेगा कि मम्मी ने मेरे लिए कुछ अलग सा ही बनाया है। कुल्फी मिक्सचर को इन मटके में ऐड करने के बाद इनके ऊपर भी यहाँ पर हमें फॉइल पेपर लगा लेना है और मोल्ड के साथ इन्हें भी हमें 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में इन्हें फ्रीज होने के लिए रख देना है। कुल्फी को सेट करने के लिए रखे हुए यहाँ पर हमें 9 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें खोलकर ये सेट हुए कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कुल्फी मिक्सचर को मटके में ऐड किया था उसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये मटके में ये जो कुल्फी मिक्सचर है वो सेट हो चुका है। तो इसी के साथ कुल्फी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुल्फी भी कितनी बढ़िया तरीके से सेट हुई है। तो चलिए अब हम इन कुल्फियों को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। कुल्फियों को डिमोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और इन मोल्ड को यहाँ पर हमें पानी में बस 5 से 6 सेकंड के लिए इस तरीके से रखना है और कुछ ही सेकंड बाद आपको सारे कुल्फियों को इस तरीके से डिमोल्ड कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर बाजार से भी बढ़िया बादाम की कुल्फी घर पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस कुल्फी को घर पर जरूर बनाकर देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।